हेलो चैम्प्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़। मैंने सोचा कि चैप्टर 1 आपने शायद कंप्लीट कर लिया होगा, सो यू नीड टू ट्राई सम केस स्टडीज़। सो फॉर दैट मोटिव मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इससे आपका एक शॉर्ट रिविजन भी हो जाएगा चैप्टर का। सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं यू हैव टू रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द रीजंस बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर्स मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है। क्या रीज़न है इसका, केस स्टडी देखेंगे, डिसाइड करेंगे। Critically examine the various reasons because of which management is not considered to be a full-fledged profession. फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट के कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशन से मैच नहीं होते। पहले मैं आपको बता दूं, ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में सबसे पहले हम प्रोफेशन के फीचर्स देखते हैं जो 5 हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैनेजमेंट के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो प्रोफेशन से पूरी तरह से मैच नहीं होते। तो जो पार्ट बी है उसका आंसर तो मैं बिना केस स्टडी पढ़े भी आपको बता सकती हूँ कि मैनेजमेंट के 2 फीचर्स प्रोफेशन से पूरी तरह से मैच नहीं होते, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, प्रोफेशन जैसे सीए बनना, लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, कोई डिग्री आपको लेनी पड़ती है, तब आप वो प्रोफेशन में एंटर करते हैं या प्रोफेशनल बनते हैं। बट मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर आपने एग्ज़ाम्स क्लियर करे होने चाहिए, क्योंकि मैनेजर तो हर जगह चाहिए। एक नॉर्मल छोटे से शॉप में भी मैनेजर होगा, एक स्टोर में भी मैनेजर होगा। अब सबकी डिग्री चेक करके थोड़ी उनको मैनेजर बनाया जाता है, नहीं। तो यानी कि ऐसा फीचर मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन से पूरी तरह मैच नहीं होता वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और दूसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या मतलब है, जैसे अगर आप किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं, लेट्स से सीए, तो आपको मेंबर बनना पड़ता है आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लॉयर बनते हैं तो बार काउंसिल के साथ आपको रजिस्टर करवाना होता है। डॉक्टर बनते हैं तो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के साथ खुद को रजिस्टर करवाना होता है। बट अगर आप मैनेजर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना है या उसके साथ कोई रजिस्टर करवाना है। नो डाउट मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजर से रिलेटेड एसोसिएशंस हैं हमारी कंट्री में, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि किसी मैनेजर को इस एसोसिएशन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, राइट। सो ये वाला पॉइंट भी पूरी तरह से मैच नहीं होता। पार्ट बी का आंसर आप पहले ही बता सकते हैं, वैसे तो पार्ट ए का भी बता सकते हो, बट केस स्टडी भी पढ़ लें। धर्म इज अ वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। He owes the success of his business to his own education in business management and his team of certified management consultants. Therefore, he decides to send both his children, Dhanush and Damini, abroad to acquire a degree in management in their individual area of expertise. He feels that all over the world there is a marked growth in management as a discipline, but still it is not considered to be a full-fledged profession like medicine, like law, for certain reasons. Okay, तो जो धर्म है बहुत सक्सेसफुल है और वो कहते हैं कि मेरे सक्सेसफुल होने का कारण मेरी अच्छी एजुकेशन रही है और इसलिए मैं अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहता हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई करने के लिए। तो क्या रीजंस हैं कि मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पे आजकल पढ़ा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका कारण है कि मैनेजमेंट में भी अपनी थियोरीज हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं, और ये थियोरीज प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में,
जैसे हमारी कंट्री में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs पॉपुलर है मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। यस, सो मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है, इसे पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है आजकल, क्योंकि मैनेजमेंट में अपनी थियोरीज हैं, अपनी प्रिंसिपल्स हैं जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जैसे हेनरी फ्योल और FW टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, और इन प्रिंसिपल्स को, इन थियोरीज को पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस स्कूल्स में, तभी मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के तौर पे देखा जाता है। तो बच्चे आप भी तो मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो, अपनी बुक का जरा टाइटल देखो, क्या लिखा है वहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप भी तो मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट की तरह, राइट। सो इसका आंसर आपको अपनी NCERT में भी मिल जाएगा यहाँ पे। All over the world there is a marked growth in management as a discipline because it is based on a systematic body of knowledge. It has its own principles and this knowledge you can acquire at different colleges and professional institutes, या फिर ये knowledge आप books, journals पढ़ के भी gather कर सकते हो। जैसे हमारी country में IIMs हैं, सबसे ज़्यादा popular है management education के लिए, right? सो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। ओके चैम्प्स, अगली केस स्टडी देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे मैंने डेलिबरेटली नेचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा केस स्टडीज़ रखी है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स इन चैप्टर 1 जिसमें बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन रहती है। तो जब भी आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट वर्ड देखेंगे तो आपके मन में आना चाहिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और 2 एस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो इसी में से कुछ होगा, कोई आर्ट, साइंस या प्रोफेशन में से 2 एस्पेक्ट्स की कोई बात हो रही होगी, देखेंगे। विच देवेश थिंग्स मेक्स अ मैनेजर सक्सेसफुल। ओके, इसके लिए हमें केस स्टडी पढ़नी होगी। Devesh works as head finance in an electronics company. Although over the years with experience he has been able to build upon his managerial skills in terms of creativity, imagination, initiative. But still he feels that the knowledge of certain underlying theories and principles of management is a must for any aspiring manager. This is primarily due to the fact that these principles are evolved through observation and tested through experimentation and help the managers in taking scientific decisions. पता लग रहा है भाई? Thus, a manager requires both the knowledge and certain skills to apply the related knowledge in the light of given situations to be successful. Right, तो 2 aspects बताने, यानी आर्ट, साइंस, प्रोफेशन में से किन 2 की बातें हो रही हैं। तो लेट अस रिवाइज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कला जो होती है, आर्ट जो होती है, राइट। इसी में हम पढ़ते हैं कि अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ PCIII। अब ये क्या है? प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, इनिशिएटिव, राइट। तो क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? आर्ट से रिलेटेड होती है, कला से रिलेटेड होती है। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगी उतने आपकी आर्ट जो है वो अच्छी होगी, राइट। फिर बात की हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, बात की हुई है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऑब्जर्वेशन से बनते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है कि ये साइंस की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। जैसे साइंस के क्या फीचर्स होते हैं? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन और यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यही बात हो रही है, आर्ट और साइंस की बात हो रही है। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में। आगे देखते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। मतलब जो एस्पेक्ट आपने ढूंढा है पार्ट ए में, यानी आर्ट या साइंस, उन दोनों का कोई एक स्पेशल फीचर है जो मैनेजमेंट को बाकी साइंसेस से अलग बनाता है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से। वैसे तो ये क्लियर ही हो गया। अब वो कह रहे बाकी साइंस से अलग बनाता है, तो आर्ट के बारे में तो बात कर नहीं रहे हो सकते, बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में। तो साइंस का कौन सा ऐसा फीचर है जो मैनेजमेंट से मैच नहीं होता, और वो है
यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इतने ज़्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। साइंस के प्रिंसिपल्स तो परफेक्टली अप्लाई हो जाते हैं हर सिचुएशन में, राइट। सो साइंस का कौन सा ऐसा फीचर है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है? दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके चैम्प्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। सो बच्चे, जब आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो आप मेरा एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़। उसमें मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की है और उसमें मैंने बात की है कि अगर आपसे केस स्टडी में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट वैसे तो कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है, पूरी बुक में कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बट उस वीडियो में भी मैंने बताया है कि फिर भी आपको जो पहला थॉट है वो कोऑर्डिनेशन की तरफ लेके जाना है। ज़्यादातर उसका आंसर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, जो अभी आपको नहीं पता होगा अगर आप चैप्टर 1 पे ही हैं, बट लेटर यू विल कम टू नो। सो पहला थॉट कोऑर्डिनेशन, दूसरा थॉट डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, और अगर इसमें से कोई भी नहीं तो फिर कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है पूरी बुक में। तो कॉन्सेप्ट का कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है, बट अगेन एज आई सेड ज़्यादातर आंसर कोऑर्डिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। सो लेट अस सी। हर्षिता हैज सक्सेसफुली इमर्ज्ड एज द ओनर of the best modular kitchen manufacturer firm in Delhi. Her friend Vartika is highly inspired by Harshita's success in business. In order to understand the essence of successful business management, idea मिल गया है, essence of management coordination ही होती है। Vartika decides to spend a week in her office. Vartika observes that a deliberate effort is made to integrate the diverse activities of the organization. Now let me tell you features of जो coordination है उसमें है coordination integrates group efforts, coordination is a deliberate process। देखो मैच हो रहे हैं सारे। Like whenever the sales manager makes a plan to raise the sales target, he also consults other department managers, that is production manager, purchase manager, finance manager, etc. in order to avoid any problem that may arise in future। तो जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना है तो आपस में वो डिसाइड करके लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड कह रहा है लाओ लाओ सामान लाओ बेचना है, और प्रोडक्शन कह रहा है बनाया ही नहीं हमने तो सामान, परचेज कह रहा है मैंने तो रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ है, यू नो। सो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अगर ऐसे चीज़ें हो रही हैं। Moreover, work among the people working in the production department is divided in such a manner that where the work of one person ends, the work of the next person begins। जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं, coordination is a continuous process. Therefore, everybody makes efforts to complete his or her work on time, and the workers do not create obstruction in each other's work। So बहुत सारे hints मिल गए हैं कि इसका आंसर होगा coordination, right। Next part of the question, how does the concept as identified in part A in the question help in carrying out management function successfully। तो कहना चाह रहे हैं कि जो आपने आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेप्ट उसकी तारीफ करो, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ कि वो मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेशन की 3 इम्पॉर्टेंस है, ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। उसमें से आप कोई भी लिख देंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ऑलराइट चैम्प्स, आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो बातें मैं बता रही हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया, एक और चीज़ आ रही है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जब भी क्वालिटी वर्ड आता है ना, कोऑर्डिनेशन आंसर होता है। देखते हैं।
which is lacking, because of which each department is performing activities in isolation from others. मतलब departments के बीच में तालमेल नहीं है, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, coordinate नहीं कर रहे, discuss नहीं कर रहे एक दूसरे से. ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स. तो फीचर्स भी हमें पता है कोऑर्डिनेशन के, मैं भी बताऊंगी. सो लेट अस सी कि कोऑर्डिनेशन ही है, पक्का पक्का एक बार चेक कर ले. नूरी ओन्स अ गारमेंट फैक्ट्री इन गुरुग्राम. शी हैज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. यस, कोऑर्डिनेशन में एक और पॉइंट होता है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स. ये भी एक कीवर्ड है कोऑर्डिनेशन का. तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट विच एडवर्सली अफेक्ट्स द सेल ऑफ द कंपनी. व्हेन शी शेयर्ड दिस प्रॉब्लम विद हर फादर, he told her that these conflicts arise due to the fact that each department is performing activities in isolation from others and barriers between departments are becoming more rigid. I think it's clear, मैंने आपको बताया भी है कि कोऑर्डिनेशन का एक की वर्ड होता है, की पॉइंट होता है कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होती है अगर कोऑर्डिनेशन है. सो डेफिनेटली इसका आंसर हो गया कोऑर्डिनेशन. अब हम बात कर रहे थे फीचर्स की. तो फीचर्स के लिए हम क्लास में एक निमोनिक बनाते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के लिए, क्यूप्रिड. क्यूप्रिड जैसे भी आप याद रख लें. सो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. इट इज परवेसिव. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. It integrates group efforts and it is a deliberate function, right? So कोई भी 3 features, they've written any 3 features you have to explain, right? Champs, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF जरूर देख लीजिएगा. ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं. देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. देखो आंसर हमें पता है बट हम फिर भी पढ़ेंगे केस स्टडी. 2 points, any 2 points highlighting the importance of coordination, growth in size, specialization, functional differentiation, right? एक बार पढ़ लेते हैं. Karthik joins a garment factory as a plant supervisor in Lucknow. He observes that the output of some workers is very low as compared to the standards set for their performance. On analyzing the reasons for the same, he finds out that a lot of time is wasted in getting the requisite material issued from the store, whereas on asking, the storekeeper complains that there is no harmony in the working of the production department as a whole. तो फिर वर्कर्स का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है रॉ मटेरियल लेने में. जो स्टोर है और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें हार्मनी नहीं है, लड़ाई झगड़ा है. Every day the workers approach him at the last minute to procure different kinds of threads, laces, mirrors, buttons, etc. If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase officer. Right, तो store और जो production department है उसमें as I told you harmony नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा चलता है उनके बीच में. As a result, a lot of the यहाँ पे time होना चाहिए, a lot of the time is wasted. So in order to integrate the various production activities, henceforth Karthik ensures that the storekeeper is informed well 3 days in advance about the requisite material. Consequently, the storekeeper is able to keep the materials ready for the workers every morning. So Karthik ने कुछ तालमेल बिठाया है दोनों के बीच में ताकि लड़ाई ना हो. सो ये डेफिनेटली है कोऑर्डिनेशन. बच्चे मैंने पहले ही आपको कह दिया था क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन ही होगा. बट ऑफ कोर्स इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गो थ्रू द केस स्टडी. मैं आपको एक और लाइन दिखाना चाहती हूँ NCERT में. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस फॉर कोऑर्डिनेशन. This provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with minimum of conflict. जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि minimum conflict होती है अगर coordination होती है, right? Okay champs, आगे चलते हैं. Identify the various features of management. Of course, इस chapter में हम features of management भी पढ़ते हैं जिसके लिए हमने mnemonic बनाया हुआ है PMGGCID. Management is all pervasive, management is multidimensional, management is a group activity, management is a goal oriented process, it is continuous, it's an intangible force and it is a dynamic function. Okay, let us see. Anju and Manju are good friends.
ओके, इसमें हमें लाइन्स भी कोट करनी है, सो बी केयरफुल. Considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, after completing their masters in business management, both of them take up a job at managerial level in different organizations as per their individual areas of interest. I can see one feature कि जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस में. हाँ, मैनेजर के काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस इन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन. जैसे एक लाइन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएस, जापान, जर्मनी इज सेम बट हाउ दे डू इट माइट बी डिफरेंट. सो इस लाइन से पता लग रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. सो टिल हियर आगे चलते हैं. अंजू टेक्स अप अ मार्केटिंग जॉब in a retail company and strives to increase sales, whereas Manju joins an NGO and works diligently to realize its objective related to providing employment to specially abled persons. वैसे मुझे एक आइडिया यहाँ पे हो रहा है कि ये फीचर हो सकता है. अगर आपको याद आ रहा है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यानी मैनेजमेंट क्यों होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स पूरे करें. Like the goal of a retail store is to increase sales. Like the goal of the Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. NCERT के एग्जाम्पल्स कोट किए मैंने अभी. तो जो अंजू हैं और मंजू हैं वो दोनों बहुत ही मेहनत से काम करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के. सो ये हमारा पॉइंट हो गया है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. राइट. हो सकता है आपको केस स्टडी एक दो बार पढ़नी पड़े, आपको पहली बार में नहीं पता लगेगा, दैट इज ओके. बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस. ये तो बहुत ईजी है. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर दोबारा से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. उसमें लाइन्स भी यही है हमारी एनसीईआरटी में कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ different functions but those functions are continuous, right? So ये हो गया हमारा management is a continuous process. How many do we have to quote? हमें उन्होंने कुछ specify नहीं किया. इसके लिए आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा लगभग इतने पॉइंट्स होंगे, राइट? On some days Anju may spend more time in planning a future display outlet and on another day she may spend time in sorting out an employee's problem. ठीक है, अलग अलग तरह के वो काम करते हैं. Both Anju and Manju make conscious efforts to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs who work under them. Yes, ये हमारा है management is a group activity. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी बैकग्राउंड्स होती है, परसेप्शंस होती हैं, सोच होती हैं. फिर उनके बीच में मैनेजमेंट को लानी पड़ती है टीम स्पिरिट और कोऑर्डिनेशन, राइट? द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस. वेरी वेरी सिंपल. ये तो हमारे एग्जैक्ट लाइन्स भी कोटेड हैं बुक में. मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, यानी कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इसका जो इफेक्ट है वो हमें दिख जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. जब हम एंटर करते हैं अगर एक ऑफिस में और हमें सब अच्छा दिख रहा है तो हम कहते हैं यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है. सब अच्छा दिखने का मतलब अब क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस. ऑर्डर है, कोई इधर उधर नहीं भाग रहे लोग, क्योस कंफ्यूजन नहीं है, एंड टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स. ये भी पॉइंट आपके बुक में मैंशनड है. सो डेफिनेटली ये हो गया मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स. ओके चैम्प्स, तो टोटल 5 फीचर्स हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए हैं. ओके शैम्स, इस वीडियो की लास्ट केस स्टडी हम देख रहे हैं. अगर आपको इन केस स्टडी से हेल्प मिलेगी तो आप मुझे बताइएगा. इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं और केस स्टडीज लेकर आऊँगी. ओके. Can Sanjay be deployed at the post of assistant manager in sales
and marketing division, though he hasn't acquired any professional degree in management. कुछ आइडिया तो मिल रहा है. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात हो रही है. वो पूछ रहे हैं कि क्या आप संजय को असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हो. उसके पास कोई डिग्री नहीं है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके पास कोई BBA MBA नहीं है, फिर क्या बना सकते हो आप उसको मैनेजर? आंसर तो यस है, क्योंकि देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि एक मैनेजर के पास पक्का कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए. यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है जैसे बाकी के प्रोफेशंस में होती है, राइट? जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक स्टोर है, शॉप है, छोटी सी दुकान है, बड़ी सी दुकान है, हर जगह मैनेजर चाहिए. अब मैनेजर बनाने से पहले आप उसका एक्सपीरियंस देखते हो, उसकी स्किल्स देखते हो, ना कि उसकी डिग्री. मैनेजर बनाने से पहले हाँ, दो अगर उसके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और इट्स नॉट अ प्री रिक्विजिट कि आपके पास डिग्री होगी तभी आपको मैनेजर बनाया जाएगा. सो आंसर तो वैसे हमें पता है कि उसको मैनेजर बना सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है. इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला क्लॉज मीट नहीं होता, इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला क्लॉज भी पूरी तरह से मीट नहीं होता. Ajay and Sanjay are childhood friends. Sanjay had lost his right hand in an accident in childhood. They met after a long time in a restaurant. On being asked, Sanjay tells Ajay that he feels very discontented in managing his family business after the death of his father, as it doesn't match with his areas of interest. Ajay knows that Sanjay possesses extraordinary skills in management. Skills है अजय के पास, although he hasn't acquired any professional degree in management. Therefore, he asked Sanjay to wind up his business in India and join him in hotel business in Dubai as an assistant manager in sales and marketing division. Can we appoint him? Yes, of course. Even if he doesn't have a degree, we can appoint him as a manager or as an assistant manager, because there is no requirement. Mandatory requirement नहीं है कि डिग्री होनी चाहिए. I'll show you this in your book also. There is no restriction on anyone being designated or appointed as manager in any business enterprise. Anyone can be called a manager irrespective of the educational qualifications possessed. ठीक है? So हम लिखेंगे कि yes, he can be appointed, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है बाकी प्रोफेशंस की तरह. इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है और इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्लॉज भी मीट नहीं होता है. राइट चैम्प्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गई है, केस स्टडी से आपको हेल्प मिली है. I also plan to come up with MCQs of course for each chapter. वैसे मैंने already कुछ MCQs अपलोड किए हुए हैं. इनफैक्ट अभी क्योंकि हमारा CBSE का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, मैंने उन बच्चों के लिए भी 200 MCQs का PDF अपलोड किया हुआ है किसी वीडियो में. बट ऑफ कोर्स वो तो पूरे सिलेबस का है, वो अभी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है. So I'll be coming up with case studies, MCQs of all the chapters. अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा. So thank you so much for watching and I'll see you in my next video.